कभी लगता है कि तुम खुद को पहचान नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा है सब कुछ नॉर्मल है। तुम रोज क्लासेस जाते हो, तुम रोज थोड़ा बहुत कंटेंट देखते हो, थोड़ा बहुत स्क्रॉल कर लेते हो, पर फिर भी वो एक्साइटमेंट नहीं आ पाती तुम्हारी लाइफ में। कुछ जेन्युइन अच्छा करने का मन करता है, बट देन यू हैव दिस वियर्ड ब्लर दैट एनकम्पासेस योर माइंड। तुम एक वियर्ड लूप में फंस जाते हो जहाँ पे तुमको एक प्रॉब्लम पिन पॉइंट नहीं करी जा रही तुमसे, बट एट द सेम टाइम तुमको 100% नॉर्मल नहीं लग रहा है। You just don't feel energetic or excited for the next day. You're living like an NPC. NPC पता है ना सबको कि the characters in video games that are designed to work a certain way and they don't shift away from that way. तुमको ऐसा लगता है कि तुमको कुछ ना कुछ स्टिमुलेशन चाहिए ही चाहिए। अगर थोड़ी देर भी अगर तुम साइलेंस में बैठ जाओ, it just feels really heavy. तुमको ऐसा लगता है कि यार ये तो क्या हो रहा है ये मेरे साथ। मैं भी उसी फेज में था, प्रॉबेबली अभी भी हूँ, बट आई हैव रियलाइज्ड सम पॉइंट्स दैट आई वांट टू शेयर विद यू। इसने मुझे ये ओवरकम करने में हेल्प किया एंड जस्ट हेल्प मी व्यू द प्रॉब्लम डिफरेंटली एंड दस helping me arriving at some solutions that might work for you as well. देखो, हम उस फेज में हैं जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ डोपामिन बर्स्ट मिलते रहते हैं थ्रू आउट द डे। यू ओपन इंस्टाग्राम, कंटेंट क्रिएशन, जंक फूड, एवरीथिंग। तुम अपने आप को इतना स्टिमुलेट कर देते हो कि तुमको नॉर्मल लाइफ बोरिंग लगने लगती है। तुमसे कुछ पे लिखा नहीं जाता, तुम अपने आप के साथ रहने में डरते हो। अगर तुम थोड़े टाइम के लिए मूवीज ना देखो, कंटेंट ना वॉच करो, रील्स ना स्क्रॉल करो, तुमको अजीब सा लगने लग पड़ता है। तुमको ये लगता है कि यार ये तो मेरे साथ नहीं होना चाहिए, ये तो मेरे को नहीं करना चाहिए, बट यू स्टिल एंड अप डूइंग इट। साइलेंस जो कि पीसफुल लगनी चाहिए, इट ऑलमोस्ट स्टार्ट्स फीलिंग लाइक विड्रॉल, लाइक यू आर ऑन सम हैवी ड्रग एंड यू स्टार्टेड विड्रॉइंग व्हेन यू गॉट ऑफ इट। हम सोचते हैं हमें काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, बट इन रियलिटी हमें क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन एंड द क्लैरिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्शंस एंड एक्चुअली टेक प्रॉपर स्टेप्स टू हेल्प योरसेल्व्स। एक दिन मैं ऐसे ही जेन्युइनली बैठ के सोच रहा था कि why do we get stuck in these loops and how to get out of it. तो मैंने ये रियलाइज करा कि one of the major problems we have with our identity, हमने अपनी आइडेंटिटी ही स्क्रोलर्स वाली बना दिया। We have come in terms with ourselves being the scrollers, being the content consumers. तो फिर हमारा ब्रेन उसको रिवॉर्ड करता रहता है। हम बार बार वही काम करते रहते हैं जो कि हमें लगता है कि जेन्युइनली टाइज अप विद आवर आइडेंटिटी। तो तुम्हें क्या करना है कि तुमको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी है। फ्रॉम बीइंग अ पर्सन हु कंज्यूम्स कंटेंट फॉर 25 मिनट्स, बी द पर्सन हु डज डीप वर्क फॉर 20 मिनट्स। राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर दैट आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु डज डीप वर्क टास्क्स एवरी डे फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। नाउ let's assume the certain amount of time is X. What is X going to be? X is going to vary according to the level of expertise you have in that thing. अगर तुम किसी चीज़ में ऑलरेडी कुछ प्रोग्रेस कर चुके हो, then X can be 1 hour, 2 hours. अगर तुम किसी चीज़ में बिल्कुल नए हो पर तुमको पता है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी है, X can even be as short as 3 minutes. मैं कुछ दिनों से मेडिटेशन कर रहा हूँ and what I've realized is don't start with a lot of लाइक 15 मिनट का टाइमर मत लगाओ सीधे सीधे मेडिटेशन के लिए, नहीं होएगा। आई स्टार्टेड टुडे, आई मेडिटेटेड फॉर 3 मिनट्स। अब मैंने 3 मिनट के लिए मेडिटेशन करी। इट्स नॉट अ बिग थिंग। तुमको सोच के ये लगेगा कि यार 3 मिनट से क्या होगा, बट एटलीस्ट आई डिड इट। एंड दिस इज अ कंसेप्ट कॉल्ड फ्लोरिंग ऑफ टास्क्स। बेसिकली तुम हर टास्क का एक फ्लोर बना दो। फ्लोर इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क यू आर गोइंग टू डू फॉर द डे फॉर दैट टास्क. For example, every day you're going to meditate for 3 minutes. You're going to go to the gym for say 15 minutes. अगर तुम बहुत नए हो तो 15 minutes. I'll just do a couple of exercises. I'll come back. I don't want to force myself with a lot of long sessions. अगर तुम मान लो राइटर हो, तुम राइटिंग करते हो, so और तुम ऑलरेडी उसमें उतना कुछ लेवल अचीव नहीं किया है, you are just still a beginner. तो फिर have a flow task as I'll write every day for 10 minutes. Similarly,
बुक रीडिंग इज समथिंग आई हैव ट्राई टू इनकलकेट इन माई लाइफ, पर वो कभी कभी छूट जाती है, ऐसे ही छूट जाती है, बिकॉज मेरे को लगता है यार अगर मैं दिन के 2-3 पेज भी नहीं पढ़ पा रहा तो मैंने क्या इन्फॉर्मेशन ग्रास्प करी यार। द थिंग इज अगर मैं दिन की एक लाइन भी पढ़ने लग पड़ूँ, slowly and steadily I'll come to a stage where I'm reading regularly. I'm reading 3 pages a day. I'm reading half a book a day. ऐसे पॉइंट पे भी आ जाऊंगा मैं अगर if I start with one line. अगर मैं अपने आप से यही बोलता रहूंगा कि यार एक लाइन से क्या होगा, I'll never be able to start. That is why flooring of tasks is very important, especially when you're beginning to do something. Take your flow tasks and these are going to be the tasks you're going to do every day. मान लो अगर तुम जिम नहीं गए, सो आई एम गोइंग टू डू 3 जितने भी पुशअप्स तुम सोचते हो, 3, 5, 10, मतलब मिनिमम मैं 3 पुशअप रोज दिन के करूंगा ही करूंगा। तो तुम्हारे ब्रेन को ऐसा लगेगा कि यार ये बंदा रोज कुछ ना कुछ काम कर रहा है। योर ब्रेन इटसेल्फ इज गोइंग टू रिवायर योर आइडेंटिटी इनटू समवन हु इज प्रोडक्टिव। मोस्ट लोग फोकस को विल पावर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब उससे होता क्या है कि विल पावर इज समथिंग दैट यू कैन एग्जॉस्ट, बट एनवायरमेंट इज समथिंग दैट डजंट। तो तुम क्या करो, वन ऑफ द मेजर स्टेप्स इज डिलीट सम ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस ऑफ माई फोन। मुझे पता है तुम ये बोलोगे कि यार मैं हमेशा से डिलीट करते आ रहा हूँ इंस्टाग्राम, मैं कभी इंस्टाग्राम, रेडिट, जो भी मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, बट देन आई गेट बैक टू इट। द थिंग इज इफ यू डिलीट इट देयर स्टिल गोइंग टू बी सम फ्रिक्शन इन यू ओपनिंग योर फोन एंड देन स्क्रोलिंग फॉर 1 hour कैन टर्न इनटू यू ओपनिंग योर फोन एंड देन realizing there's no Instagram on it and then being like, oh, I'll just keep my phone down then. There's going to be some progress that way. क्योंकि what is better, अगर तुम बार बार तुमको फोन चेक करने की आदत लगी हुई है, to go on Instagram and scroll reels, अगर तुमको ये आदत लगी हुई है, if in between those sessions अगर तुम बीच में चलो मान लो डाउनलोड भी कर लेते हो, out of 5 times मान लो अगर तुमने 2 बार डाउनलोड कर लिया करते ही, you're still not going to spend as much time overall as you're doing when it's on your phone just waiting for you to use it. तो फिर that is one of the things you can do. लैपटॉप पे तुम अपना एक वर्क ओनली प्रोफाइल बना सकते हो, एक ऐसी प्रोफाइल जिसपे अगर तुमको यूट्यूब एक्सेस करना है, जो भी करना है, उस प्रोफाइल पे सिर्फ काम की चीज़ें हैं। That again helps segregate work from the other stuff you're doing, और उससे एक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, तुम बेटर काम कर सकते हो उससे। मैंने ये स्टडी पिछले फोकस वाले वीडियो में भी डिस्कस करी थी, बट सिंस दिस स्टडी इज सो इम्पॉर्टेंट आई एम गोइंग टू इटरेट टू यू अगैन। तो एक स्टडी हुई थी जिसमें रिसर्चर्स ने ये देखा था कि इफ़ यू आर इन द मिडल ऑफ अ डीप वर्क सेशन एंड यू चेक योर फोन एंड रिप्लाई टू अ टेक्स्ट मैसेज, मतलब तुम कुछ भी काम करने के बीच में हो एंड तुम्हारा फोकस उसमें बन चुका है, तुम्हारे फोन पे एक टेक्स्ट मैसेज आया, तुमने उसको उठाया एंड रिप्लाई किया उसको, हाउ मच टाइम डू यू थिंक यू हैव वेस्टेड? 5 seconds, क्योंकि उतना ही टाइम लगता है रिप्लाई करने को जल्दी जल्दी से टेक्स्ट को। नो, 5 seconds, 10 seconds, a minute, 5 minutes, 23 minutes, 15 seconds. That is the amount of time the human brain took to regain focus onto the work task after replying to a simple text message. Just think about it. और तुम लोग क्या करते हो? In the middle of deep work sessions, literally scroll. अगर एक टेक्स्ट मैसेज को रिप्लाई करने से इतना फर्क पड़ रहा है, think about the amount of brain damage you're doing to yourself and how much productivity you're losing by scrolling. अगला स्टेप है to stay in silence for a few minutes. Whether you're meditating or you're just sitting staring at a wall every day for a X amount of time. Again, this X can vary for anything. तो तुम 1 मिनट भी कर रहे हो अभी, ठीक है, start at least. ये होता क्या है कि तुम इतना अपने आप को जकड़ लेते हो टेक्नोलॉजी से that you're not able to get out of it. You're not able to think outside the box. So sitting with yourself, having no distraction by your side, it's going to help you a lot. After a while, जब तुम अपने आप को एडिक्ट बनना छोड़ सकते हो, जब तुम अपने आप को एडिक्ट बनना छोड़ दो, the time you spend with yourself where you are not distracted by anything will actually become a really beautiful part of your day. You'll actually look forward to it कि I'll get to sit by myself and just think.
or maybe not even think if you're meditating. Just relax, calm down and detox yourself. तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुद के जैसे नहीं रहे, what you need isn't motivation, it's reset. अपनी आइडेंटिटी रीसेट करो, अपने वर्क टास्क पे फोकस करो, ट्राई टू कट डिस्ट्रैक्शन स्लोली एंड स्टेडली, डोंट गो कोल्ड टर्की, और धीरे धीरे तुमको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे. डोंट फाइट द डिस्ट्रैक्शन, जस्ट स्टार्ट लिसनिंग टू योरसेल्फ.